अमन खुराना गुस्से में वहां से जा चुका था और राघव भी अपने पिता के साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर अंदर से बंद है। घर की लाइट अंदर से चालू है और किसी के बात करने की आवाज भी आ रही है। फिर उसने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पर जब दरवाजा नहीं खुला तो राघव ने गुस्से में अपने घर के दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा काफी पुराना था, इसलिए एक जोरदार लात के बाद ही टूटकर नीचे गिर पड़ा। वहां दरवाजे के गिरने के साथ ही मालती की जोर से चीख निकल पड़ी। मार डाला। राघव उसे देखकर चौंकते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और हमारे घर के अंदर क्या कर रही हो? इस पर वो औरत राघव से बोली, मैं मालती हूं और मैं इस घर में क्या कर रही हूं ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि अपने बाप से पूछो राघव। पापा, आप इसे जानते हो? राघव ने अपने पापा की तरफ देखते हुए पूछा। शर्म से झुकी नजरों से सुरेश राघव को बताता है कि कुछ महीनों पहले वो मालती से एक इवेंट में मिला था और उसके बाद वो दोनों बाहर मिलने लगे। तब उन दोनों में प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे कि तभी उन दिनों उसका एक्सीडेंट हो गया और वो राघव को इस बारे में बता नहीं पाए। मालती ने चिढ़कर जवाब दिया, शादी और वो भी तुमसे? क्या मजाक है? तुम जैसे आदमी से शादी करके मुझे क्या अपनी जिंदगी खराब करनी है? 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी, ऊपर से शादी की उम्र का बेटा है तुम्हारा और मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना। मालती की बात सुनकर राघव ने भी गुस्से में पूछा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? इतने में मालती के पीछे से होता हुआ घर में से एक लंबा चौड़ा अखिलेश नाम का आदमी बाहर आता है और राघव को सीने पर धक्का देते हुए बोलता है, पहले तो थोड़ा पीछे हट और हाँ, वरना शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे और सबको बताएंगे कि तेरे बाप ने क्या गुल खिलाए हैं मेरी बीवी मालती के साथ। सुरेश ने गुस्से में कहा, ये आदमी क्या बोल रहा है मालती? तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे धोखा दिया? मालती ने जवाब देते हुए कहा, एक मिनट, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अखिलेश ही मेरा पति है। वो तो मेरे और अखिलेश के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैं तुमसे मिलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, दोनों के दोनों, वरना अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। सुरेश ने भी जवाब दिया, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, तुम्हारा इस पर क्या हक? अखिलेश ने कहा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से। जब इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस घसीट के बाहर करेगी तब अगले ठिकाने आएगी। राघव भी गुस्से में बोला, तुम क्या बुलाओगे पुलिस को? मैं बुलाता हूँ। ये घर मेरे पापा के नाम पर है और बाहर तुम लोग जाओगे, हम नहीं। अखिलेश ने जवाब दिया, तेरे बाप के नाम पर? क्या मजाक है। मालती डार्लिंग, जरा इन्हें कागजात तो दिखाओ। मालती अलमारी से मकान के कागज निकालती है जो कि साफ साफ बयान कर रहे हैं कि घर मालती के नाम पर है। वो कागज देखकर सुरेश थोड़ी देर के लिए सकपका गया। वो राघव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बताइए पापा, ये कागज तो लीगल है, ये इस औरत के नाम कैसे हुए? सुरेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और लड़खड़ाती जुबान से बोला, इन कागजों पर मैंने ही साइन किए हैं, क्योंकि अंधा हो गया था मैं। प्रेम हो गया था मुझे। पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद जब मालती मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा अब मैं इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने इससे सच्चा प्रेम किया। मालती को अपना एक काम शुरू करना था जिसके लिए उसे अपनी जगह की जरूरत थी। कुछ महीनों के बाद हम शादी करने ही वाले थे, इसलिए मैंने अपना घर इसके नाम करके इसकी मदद कर दी। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। मेरे साथ धोखा हुआ है राघव बेटा। इस समय राघव के सिर पर जैसे खून सवार था। आज सुबह से हर दूसरा व्यक्ति या तो उसे दबा रहा था या नीचा दिखा रहा था, लेकिन बस अब और नहीं। राघव तंग आ चुका था। उसने अखिलेश को पीछे धक्का देते हुए उसके घुटने पर एक जोर की लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। वहीं नीचे गिरे हुए अखिलेश ने मौके का फायदा उठाकर अपना फोन जेब से निकाला और पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। तभी वहां पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और भीड़ को चीरते हुए एक युवा महिला पुलिस की वर्दी पहने बाहर आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर और पुलिस को किसने फोन किया था? उसे देखते ही अखिलेश ने उसे दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की बात बता दी और बोला, इसे प्लीज अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए, ये बिल्कुल पागल है। ये सुन लेडी ऑफिसर आगे बढ़ी। इतने में मालती धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? उसने बिना समय व्यर्थ किए अपना फोन निकाला
और एम्बुलेंस को फोन कर वहां बुला लिया। उन्होंने बेहोश मालती को एम्बुलेंस में रखा और अस्पताल ले गए। अखिलेश भी मालती के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल चला गया। फिर राघव ने गंभीरता के साथ ऑफिसर साक्षी को उसकी पूरी कहानी बताई, जो कुछ भी उसके और सुरेश के साथ हुआ था, एक्सीडेंट से लेकर अब तक। राघव की सच्चाई सुनकर साक्षी की आंखें भर आईं और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि राघव में यकायक चमत्कारी शक्तियां आ गई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी, कौन सही है और कौन गलत, ये साबित होने के बाद तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू सो मच साक्षी जी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बुरे कर्मों की सजा पहले ही उन्हें मिल चुकी है। आपने तो मालती की हालत देख ही ली। मालती की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। वो मेरे पास जरूर आएगी। राघव साक्षी को अलविदा कर घर के अंदर आ जाता है और फिर सोने चला जाता है। जैसे ही राघव आंखें बंद करता है, अचानक उसे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी चोगा पहने हुए दिखाई पड़ता है, जिसने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और चाहकर भी राघव उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर राघव नींद में बड़बड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं रुको, अपना चेहरा दिखाओ, रुको। फिर अचानक वो चेहरा राघव की तरफ पलटता है, जिसे देखकर राघव नींद में ही चीख पड़ता है। आखिर किसका था ये चेहरा? क्या देखा राघव ने सपने में, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई? क्या खुल जाएगा राज इस चेहरे का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।